भजन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अक्षत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज जी के चरित्र में आपने बताया था कि एक बार एक गुरुकुल के विद्यार्थी ने पूज्य बाबा का प्रारब्ध ले लिया था, और आपने एक कथा में सुनाया कि अयोध्या जी के राजा का कोड का प्रारब्ध निंदा से खत्म हो गया, बस गुरु द्वारा निंदा रह गई थी। तो आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी? वो कष्ट कम हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो। यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं भोगना ही पड़ता है। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हारी नाक ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी नाक का प्रारब्ध मेरे हिस्से में, और मैं जानता हूं तुम गलत नहीं, इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा और ये प्रारब्ध तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी किडनी का प्रारब्ध जो है ये भोगने के लिए आया। बिना पीड़ा के वो चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो वही बच रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा? जैसे अभी तक आप हैं, उसके बाद हमारी जीवन कैसे चलेगा? मतलब ये सोच के हम बहुत, हाँ, ऐसा बहुत से लोगों का प्रश्न, हाँ बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है। सोच ही नहीं सकते जीवन को, बिना सोच ही नहीं, मार्गदर्शक ही नहीं रहेगा। पर भगवान का खेल ऐसा है कि सृजन, पालन और संहार वो समान रूप से करते रहते हैं। सृजन, पालन और संहार समान रूप से करते। भगवान का खेल है, अलग अलग खेल है। तो जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो दूसरा चालू करना चाहते हैं, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा चालू करना। कोई संकट आता है तो आपका कोई भी रील देख लेते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है, मतलब उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग आ जाता है प्रभु। हाँ, जिनकी श्रद्धा है उनको ऐसा अनुभव होता है। जिनकी सब संभाल ले। हाँ, श्री जी संभाल ले। अच्छी बात है, बिल्कुल। मन में कुछ आता कि ये करेंगे वो करें, तो फिर ये लगता है कि बिल्कुल हम तो असमर्थ हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे हम भी अपने को असमर्थ मानते हैं प्रभु के सामने कि आपका जो विधान है वही विधान चलेगा। बड़ा विचित्र खेल उनका है। तब तक समय हो, तब तक जाना हो तो उसमें कोई नहीं, क्योंकि आपको उसमें सुख है। कहते थे हमें जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जी जी, तब तक जाना है, तब तक तो बिना पीड़ा के, बिना दर्द के रहेंगे। हाँ, उनका खेल है तो क्या किया जा सकता है।